हाय एवरीवन, वेलकम। सो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जबलॉन्ग्स की डायग्राम। देखो ये टॉपिक है ना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर तुम्हें एक बार समझ आ गया ना तो मतलब तुम्हें लाइफ टाइम के लिए समझ आ गया। उसके बाद तो बस कॉपी खोलना और देखना बस, और हो गया रिवाइज। तो स्टार्ट करते हैं जबलॉन्ग्स की डायग्राम। तो क्या करो, साथ के साथ नोट्स बनाना ताकि तुम्हें आगे जाके फ्यूचर में हेल्प करे। ठीक है, जबलॉन्ग्स की डायग्राम क्या होता है? एक तरह से डायग्राम होता है। इसमें क्या दिखाते हैं कि कैसे रेडिएशन हो रही है, मतलब किस टाइप की रेडिएशन हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, एमिशन हो रही है, फॉस्फोरेंस, फ्लोरेसेंस, ये सब इनके बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो आपको जबलॉन्ग्स की डायग्राम पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ों को पता होना चाहिए, सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट, जो कि हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखो कोई भी ऑर्बिटल होगा हमारे पास, तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन कैसे जा सकते हो, या तो ऐसे डालोगे या फिर आप ऐसे डालोगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। तो देखो इसकी एस निकालते हैं। इस बार अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो कितनी होगी, प्लस हाफ, और अगर ऐसे है तो कितनी होगी, माइनस हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी होगी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। कितनी होगी, जीरो। यहाँ पे निकालो, प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ, कितनी होगी, वन। अब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2s + 1। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे 2 × 0 + 1 = कितना है, 1। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे 2 × 1 + 1 = 3। तो जो ये 1 आया इसको हमने बोला सिंगलेट स्टेट। ठीक है, और जो 3 आया इसको हमने बोला क्या, ट्रिपलेट स्टेट। तो यहीं से दो टर्म्स आ रही है, सिंगलेट स्टेट एंड हमारी ट्रिपलेट स्टेट। तो ये दोनों टर्म होगी सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। देखो जबलॉन्ग्स की डायग्राम पढ़ने से पहले हमें एक बात याद रखनी होगी, जो सिलेक्शन रूल है इसका। सिलेक्शन रूल क्या कहता है हमें कि हमारे पास जो स्पिन है उसमें नो चेंज, मतलब स्पिन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सिंगलेट स्टेट है हमारी, मतलब हम इसको एस डिनोट कर देते हैं, ट्रिपलेट स्टेट को टी डिनोट करते हैं, सिंगलेट को एस डिनोट करते हैं। हम क्या कहेंगे कि सिंगलेट स्टेट से सिर्फ और सिर्फ सिंगलेट स्टेट में जा सकता है, ट्रिपलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जा सकता है, सॉरी। ठीक है, ट्रिपलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जा सकता है, मतलब जो ये दोनों ट्रांजिशन होंगी ये क्या होंगी, अलाउड होंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम सिंगलेट से ट्रिपलेट में भेजते हैं, ट्रिपलेट से सिंगलेट में भेजते हैं, तो जो दोनों ट्रांजिशन होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप की ट्रांजिशंस होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो टाइप की ट्रांजिशंस होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं वो देखो। फर्स्ट होती है हमारे पास रेडिएटिव ट्रांजिशन, एंड जो सेकंड होती है हमारे पास वो होती है हमारी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या देखो। रेडिएटिव ट्रांजिशन वो ट्रांजिशन होती है जिसमें हमारे रेडिएशंस का यूज हो रहा होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जिसमें विच इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन हो रही हो हमारी, या फिर एमिशन हो रही हो लाइट की, उसको हम बोलते हैं क्या, रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एमिशन हो रही है लाइट की, तो उसको हम बोलते हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन। और इसमें हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी एमिशन नहीं हो रही होती, ना ही कोई एब्जॉर्बेंस होती लाइट की। तो ये हो गया हमारा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ट्रांजिशन लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, ऑफ लाइट। फर्स्ट पॉइंट इन दोनों का ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, सेकेंड पॉइंट ये कहते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स हम बोल सकते हैं फ्लोरेसेंस, सॉरी फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। और इसके एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं क्या, ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, एंड IC इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, और जो इसको डिनोट करते हैं वो कैसे डिनोट करते हैं, बाय ऐसे डिनोट करते हैं इसको। मतलब अगर हमें कहीं पर रेडिएशन दिखानी होगी तो डायरेक्ट, मतलब ऐसे डायरेक्ट एरो से दिखाएंगे, और जो यहाँ पे डिनोट करते हैं वो वेवी एरो से दिखाएंगे। ठीक है, ये वाला एरो से हम डिनोट करते हैं। अब देखो जो हम डायग्राम बनाते हैं उस डायग्राम में हम ऐसे बना देते हैं, आपको ये तो पता होगा, सिंगलेट S0 S1 S2, फिर ट्रिपलेट हम नीचे दिखाते हैं T0 T1 T2। तो इसका रीजन क्या होता है कि S0 को हमने ऊपर दिखाया है कि एनर्जी ज्यादा दिखाई है, मतलब हम ऐसे एनर्जी शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि हमने एनर्जी S वाले सिंगलेट की तो ज्यादा दिखाई है, लेकिन ट्रिपलेट वाला की एनर्जी सिंगलेट वाले से कम दिखाई है। तो इसका रीजन क्या होता है, देखो इसका रीजन हमें पता होना बहुत जरूरी है। देखो क्या है, मैंने आपको सिंगलेट स्टेट में क्या बताया कि कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे होते हैं किसी भी ऑर्बिटल में। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। ठीक है, लेकिन जो ट्रिपलेट स्टेट है अगर ऐसे है तो इनमें रिपल्शन कम होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है जो इसमें, वो इसमें क्या होता है, लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लो है, मतलब किसी चीज में रिपल्शन कम है, मान लो दो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा है, ये मान लो सिंगलेट स्टेट है और ये हमारी ट्रिपलेट स्टेट है। तो सिंगलेट स्टेट मान लो कि आप दो फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई है, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो उनकी दोस्ती टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो मतलब वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। ठीक है, अगर ट्रिपलेट स्टेट है, मतलब दोनों फ्रेंड्स के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग है, मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो चलते हैं, तो हमारे क्या होगा, लो रिपल्शन होगी, तो वो क्या होगा, वो फ्रेंडशिप होगी वो स्टेबल होगी। अगर हमें पता है हमें कोई भी चीज होती है वो हमें क्या बना देती है, स्टेबल बना देती है।
और जो स्टेबल होती है उसके लिए हमें क्या होती है, हमारी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज़ को स्टेबल होने के लिए एनर्जी की कम होनी चाहिए, वरना हवा में चले जाते हैं। मतलब एग्जाम्पल दे रहे हो लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाई होगी। तो इसलिए जो सिंगलेट स्टेट है उसकी एनर्जी ट्रिपलेट स्टेट से क्या है, हमारी हाई है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनाएंगे। देखो डायग्राम हमें कैसे बनाना है, पहले हम यहाँ पे बनाएंगे S0 जो ग्राउंड स्टेट है, फिर हम बनाएंगे S1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, S2 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एंड देन S3 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फिर ट्रिपलेट स्टेट लाएंगे, T0 मतलब ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट T, फिर T1 एंड देन T2 एंड देन T3, इतना बना सकते हो आप, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, हमारे पास कोई भी रेडिएशन आ रही है, इस रेडिएशन को मैंने कैसे दिखाया, इस वाले एरो से दिखाया, ध्यान से देखना, ठीक है। इस वाले एरो से दिखाया हमने कोई भी रेडिएशन आ रही है H0। अब S0 पे कोई भी मॉलिक्यूल है हमारा, इसने क्या की, रेडिएशन है हमारी, जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब बोला मैंने, उसको एब्जॉर्ब किया, तो ये इसमें भी जा सकती है, S1 में भी, S2 में भी जा सकती है एंड S3 में भी जा सकती है। ये मैंने देखो कौन से दिखाए हैं, एरोस पे ध्यान देना, इसको मैंने बोला एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन हमने बोला था क्या होता है, हमारा रेडिएटिव प्रोसेस होता है, तो मैंने इसको इस एरो से दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मॉलिक्यूल यहाँ पे पूछिए सपोज, ठीक है, तो ये अगर नीचे आएगा तो ये ऐसे आएगा नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं, सॉरी। तो इसको हमने बोला इंटरनल कन्वर्जन, मतलब उसी एक्साइटेड स्टेट से, मतलब एस से ही सिंगलेट से सिंगलेट में ही जाएगा, तो इसको हमने इंटरनल कन्वर्जन बोला। यहाँ से आ गया, अब यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। ये इन सबको क्या बोलेंगे, इंटरनल कन्वर्जन, जिसको हम IC से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब मॉलिक्यूल मान लो, अगर ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, ट्रिपलेट में चला गया यहाँ से, तो इसको हम बोलेंगे ISC, मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है, क्योंकि इसने क्या कर लिया, अपना सिस्टम क्रॉस कर दिया, सिंगलेट से कहाँ चला गया, ट्रिपलेट में चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ जाएगा, तब भी हम क्या बोलेंगे, ISC। यहाँ से यहाँ जाएगा तब भी ISC हो गया, और यहाँ से यहाँ जाएगा तब भी हम क्या बोलेंगे, ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गया, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से नीचे आएगा, एक्साइटेड स्टेट में तो रहेगा ना, नहीं ना, तो नीचे आएगा, वो किससे आएगा, इंटरनल कन्वर्जन से आएगा, IC से आएगा। सिमिलरली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली किसकी, एब्जॉर्प्शन की, जो ये हो गया, जो ये नीचे गिरा ये क्या हो गया, एमिशन हो गए, ठीक है। और इंटरनल सिस्टम कन्वर्जन, सॉरी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और इंटरनल कन्वर्जन में हमने देख लिया। अब बात आती है फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस की, वो कैसे होगा, देखो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा या मॉलिक्यूल हमारा है जो, वो S1 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा और वो ग्राउंड स्टेट में आएगा ऐसे, ये वाला एरो दिखाया मैंने, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फ्लोरेसेंस। साथ में यहाँ पे कुछ भी HNU मतलब कुछ भी जो हमारी हीट है, जो यहाँ से रेडिएशन आई थी, मतलब वो रिलीज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, फ्लोरेसेंस। कैसे कि S1 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से हमारा सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अगर ये ट्रिपलेट स्टेट में है यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल, और वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ऐसे कर रहा है, इसको हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो एरो है हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है। अगर ये एरो हमारा ऐसे आ रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे, ये है हमारा फॉस्फोरेसेंस। और जो यहाँ पे भी आ गई हमारी, कुछ भी हमारी हीट रिलीज देगी, तो ट्रिपलेट स्टेट से अगर हमारा S0 में आ रहा है तो होगी फॉस्फोरेसेंस, और S1 से आ रहा है S0 में तो हमारी होगी फ्लोरेसेंस। देखो ये तो हमने बता दिया, अब इसको लिखेंगे, मतलब हम लिखने देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, ताकि हम एग्जाम में जाकर कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो उसे नंबरिंग देते हैं, इसको 1 नंबर देते हैं। तो फर्स्ट वाले का हम लिखेंगे कैसे कि S0 था, उसने क्या किया, HNU हीट एब्जॉर्ब की और किस में चला गया, S1 में चला गया। ये जो प्रोसेस है हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया है, ठीक है। सेकेंड जो स्टेप है हमने क्या बोल, सेकेंड हम ये बोल देते हैं ये वाला, ठीक है। सेकेंड हम इसको कंसीडर करते हैं फ्लोरेसेंस वाले को। तो हमने क्या बोला, S1 में था मॉलिक्यूल, उसने क्या किया, S0 में आ गया, प्लस में HNU जो हमारी हीट थी वो रिलीज कर दी। तो ये किसका हमने एग्जाम्पल बोला, फ्लोरेसेंस का, ठीक है। अब आते बात थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हम कौन सा मानते हैं, देखो थर्ड स्टेप हम ये वाला मानते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल, मतलब ये वाला मान लो या फिर ये वाला, कोई भी मान लो, आपकी मर्जी है, या फिर हम ये वाला भी मान सकते हैं। तो हम थर्ड स्टेप इसको मान लेते हैं, ये किसी को मान सकते हो, इंटरनल कन्वर्जन एक ही बात रहेगी, तो आप किसी को मान लो, मैं इसको मान के चल रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, S1 से हमारा इलेक्ट्रॉन आके किस में चला गया, S0 में चला गया, क्या हो गया, ये हमारा इंटरनल क्रॉसिंग, सॉरी इंटरनल कन्वर्जन, मैं क्रॉसिंग की बोल रही हूँ, इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है, इंटरनल कन्वर्जन हो गया।
अब बात करें फोर्थ हम क्या देखते हैं, देखो फोर्थ हमारी क्या होगी, फोर्थ हम इसको मान लेते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग दिखाने में, तो हम किसी को मान सकते हैं, लेकिन मैं इसको मान के चलो क्योंकि हमने सारे S1 से दिखाए थे, S1 से दिखा देते हैं। देखो S1 से कहाँ जा रहे हैं, T1 में जा रहे हैं, तो S1 से हमारा कहाँ जा रहे हैं, T1 में जा रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, ये हो गया। फिफ्थ आता है हमारा, फिफ्थ हमने कहाँ से दिखाया है, T1 से, अगर हम ऐसे करते हैं कि ये T1 से आ रहे हैं वेवी एरो S नोट पे। ठीक है, ये वाला जो हमने माना कौन सा फिफ्थ बचा हुआ है हमारा, फिफ्थ T1 से S नोट पे आ रहा है, T1 से आ रहा है हमारा S नोट पे, तो ये भी क्या हो गया, ये हमारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, सिक्स आ गया। सिक्स कौन सा बचा हमारा, फॉस्फोरस दिखाना है, तो ये वाला हो गया सिक्स, ये वाली लाइन है ब्लैक वाली, तो कौन सी होगी, कहाँ से आ रहा है, T1 से S नोट पे आ रहा है, तो T1 से S नोट पे तो ऊपर वाला भी आता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, जो हमारी एच न्यू हीट है वो रिलीज होगी, तो हम क्या कर देंगे प्लस का एच न्यू, तो ये क्या होगा हमारा फॉस्फोरेसेंस। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन से अलाउड है, मतलब होते तो सब है लेकिन अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन इसमें कौन से है। देखो एस से एस में जा रहा है, सिंगलेट टू सिंगलेट अलाउड है, सिंगलेट टू सिंगलेट जा रहा है अलाउड है, सिंगलेट टू सिंगलेट अलाउड है, सिंगलेट टू ट्रिपलेट अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है, ट्रिपलेट टू सिंगलेट फॉरबिडन है, और ये भी ट्रिपलेट टू सिंगलेट हमारे फॉरबिडन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस होते हैं ये हमारी मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें से जो फ्लोरोसेंस होता है वो तो अलाउड ट्रांजिशन होती है, लेकिन जो फॉस्फोरेसेंस होती है ये हमारी क्या होती है, फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। ठीक है, तो यही था हमारा जेबलोंग्स की डायग्राम। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।